मौजूद हैं हिसार में और हिसार में लघु सचिवालय के सामने यहाँ पर जीवन हत्याकांड जो मामला था वो कहीं न कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। किसानों और खापों के द्वारा यहाँ पर एक महापंचायत बुलाई गई और महापंचायत में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश कोत किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। प्रशासन कुछ ऐसी सूचना देना चाहता जो पब्लिकली नहीं होगी, मगर उड़ा जाके बात करी तो वही डाक और बकरी के 3 थन वाली बात पाई, डाक के 3 पात कह लो। सबके सामने मुद्दा रखते हैं भाई, यूनियन बन रही है, जवान मौत गड़ा पड़ी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस के पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। सिर्फ टीमें बना दी गई हैं, 2-3 गिरफ्तार कर दिए, 4 गिरफ्तार कर दिए, मुख्य दोषी का कोई अता पता नहीं है। तो आज फैसला ये लिया कि 14 तारीख को हम पूरे हरियाणा के हाईवे रोकेंगे। 21 के बाद भी जीवन कुंडू को न्याय नहीं देती तो मुख्यमंत्री जो 15 तारीख को झंडा फहराने के लिए हंसी आ रहे हैं, हम वो झंडा नहीं फहराने देंगे। हम आजाद कहाँ है, हमारी तो लाश कहाँ पड़ी है, मुख्यमंत्री त्योहार मनाना फिर ये यहाँ प्रोग्राम जहाँ लाश पड़ी है और उससे उम्मीद कर रही है कि वो गिरफ्तारियां करवाओगा और ओढ़े है कि वो त्योहार मनाओगा। ये चीज सहन करने की नहीं है। अगर टोल रोकने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं करेगा तो 15 तारीख के बाद हमारा मरण मारण का आंदोलन शुरू हो जाएगा। कितनी गोलियां लाग जियो। आज मेरा जो शक हो रहा है कि चाइना का विधायक कहीं न कहीं इंटरफेयर कर रहा है। क्या इस प्रदेश में सिर्फ एमएलए का परिवार ही सुरक्षित रहेगा? कहीं न कहीं वो विधायक अपने भाई को बचाने के लिए सरकार को प्रभावित कर रहा है। एसपी साहब महापंचायत के बीच में आते हैं, उन्होंने अपने जो कार्रवाई चल रही है उसकी बातचीत पंचायत के बीच में रखी। महाराज दूना जी कह पाओ जी ये बात कमें, एसपी साहब आए, डीएसपी साहब आए, जहां से उन्होंने बात शुरू करनी चाहिए और तो बातें शुरू नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब को अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है? 15 तारीख को मरण जावांगे, हमारी हरियाणा पुलिस गोली मार दे, निवारा छोरा न्याय दे दे। नाम बता दिया, जगह बता दी, हथियार बता दिए, उसके बाद भी पुलिस के काना पर जू नहीं रेंगती। एक छोरी विधवा हुई बैठी है, अनाथ छोरा हो गया, माँ बाप के लिए कमाने का सारा था वो टूट गया, तो भाई इस राज में फिर क्या के त्योहार रह गए, हम क्या मनाएंगे? ई बार यह भी देखा है कि भाई ये तो घोषित अपराधी है। उसका नाम ले दिया परिवार ने, वीडियो दे दी मर्दे की। अब देखेंगे कि हरियाणा सरकार इसके साथ क्या व्यवहार करती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लामा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं हिसार में और हिसार में लघु सचिवालय के सामने यहाँ पर जीवन हत्याकांड जो मामला था वो कहीं न कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज किसानों और खापों के द्वारा यहाँ पर एक महापंचायत बुलाई गई और महापंचायत में जो कमेटी के लोग थे उनकी मीटिंग हुई है। तो क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश कोत किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, बड़ाला साहब हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। कोच साहब, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। हाँ, धन्यवाद जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। जीवन हत्याकांड मामला कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज खापों की एक बड़ी महापंचायत हुई, किसान और खापे एकजुट देखी गई, उसके बाद में कमेटी की मीटिंग भी हो, क्या कुछ निष्कर्ष निकल गया? हमारे को तो सिर्फ ये कह के भेजा गया था कि प्रशासन कुछ ऐसी सूचना देना चाहता जो पब्लिकली नहीं होगी, मगर उड़ा जाके बात करी तो वही डाक और बकरी के 3 थन वाली बात पाई, डाक के 3 पात कह लो। प्रशासन के पास कहने के लिए कोई नहीं है। रही बात हमारी तो अपनी मीटिंग थी कमेटी की, आज से 3 दिन पहले यहाँ धरने कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें चर्चा ये चल रही थी कि हमने सड़क पर जाना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना ये सरकार मानने वाली नहीं है। मगर कमेटी में एक विचार आ गया, अगर हम सड़क पे जाएंगे तो पूरा भाईचारा जाएगा, पूरा हरियाणा जाएगा, अकेले हम नहीं जाएंगे। एक बार हम पूरे भाईचारे की पंचायत बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और सबके सामने मुद्दा रखते हैं, भाई यूनियन बन रही है, जवान मौत गड़ा पड़ी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज पूरा हरियाणा की हमने पंचायत बुलाई, आज तक भी पुलिस के पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। सिर्फ टीमें बना दी गई हैं, 2-3 गिरफ्तार कर दिए, 4 गिरफ्तार कर दिए, मुख्य दोषी का कोई अता पता नहीं है, हम रडार पे हैं, ये इस किस्म की बुखार वाली बातें। तो आज फैसला ये लिया कि 14 तारीख को हम पूरे हरियाणा के हाईवे रोकेंगे। हमारे पॉइंट रहेंगे टोल ज़्यादातर, मगर अगर कोई खाप चाहेगी कि टोल का थोड़ा सा सही उनके लोकेशन नहीं बनती, किसी और हाईवे कहीं लोकेशन ठीक बनती हो खाप की, वो अगर इजाज़त चाहेगी वह भी खोल कर रखी है।
भाई लकड़ियाँ कोई खाप कोई हाईवे रोकना चाहे तो हम उनको कह देंगे रोक लो आप। और अगर 14 तारीख के 21 के बाद भी सरकार गिरफ्तार नहीं करती, जीवन कुंडू को न्याय नहीं देती, तो पूरा हरियाणा के लोगों में बीच में फैसला हुआ है कि मुख्यमंत्री जो 15 तारीख को झंडा फहराने के लिए हंसी आ रहे हैं, हम वो झंडा नहीं फहराने देंगे भाई, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, आजादी के लिए मनाया जाता है। हम आजाद कहाँ है? हमारी तो लाश कहाँ पड़ी है। मुख्यमंत्री त्योहार मनाना फिर है, मारा 10 दिन हो गए तो वाचने त्योहार मनाने का टाइम है। इसलिए भाई मुख्यमंत्री जी प्रदेश का माँ बाप है तो अपनी इच्छा शक्ति निभा। अगर इच्छा शक्ति नहीं निभाओगा, न्यू त्योहार मनाना फिरेगा मारे पे, ये चीजें सहन नहीं हो रही। हमने एक बात को और महसूस करा, एक बार मुख्यमंत्री यहाँ जिंदल स्कूल में आके जा लिया, कोई दम की बात नहीं थी। दूसरा हंसी में फिर दौरा रख दिया। हम इस दौरे को भी ये समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री हमारी बेइज्जती करने के लिए आ रहे हैं, वरना प्रदेश तो और भी बहुत था। ये यहाँ प्रोग्राम जहाँ लाश पड़ी है और उससे उम्मीद कर रही है कि वो गिरफ्तारियां करवाओगा और ओढ़े है कि वो त्योहार मनाओगा, ये चीज़ सहन करने की नहीं है। इसलिए हमने कहा या तो 14 तारीख तक गिरफ्तार कर ले भाई, या तो 13 तक गिरफ्तार कर लेगा तो टोल नहीं रुकेंगे। अगर टोल रोकने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं करेगा तो 15 तारीख के बाद हमारा मरण मारण का आंदोलन शुरू हो जाएगा। कितनी ये गोलियां लाग जियो, कुछ भी लाग जियो, हम मुख्यमंत्री ने ये प्रोग्राम नहीं करने देंगे। फिर क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है ये जो मामला चल रहा है? अरे मैं बताने जा रहा, हमारी कमेटी भी आली, उसका तो रहे सारा संज्ञान में। तो फिर इशू कहाँ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपके ऊपर बातचीत नहीं? आज मेरा शक होया, पहला मैंने मान्या कर दे, कई बार हरिद्वार वगैरह का मेला चल रहा है, उसमें कड़ियाँ कम बालक रोड़ रहे होंगे। उचाड़ा का विधायक का मेन मुलजिम कार उचाड़ा के विधायक का दादा एक है। हमें लगता है कि आज मेरा जो शक हो रहा है कि उचाड़ा का विधायक कहीं न कहीं इंटरफेयर कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या इस प्रदेश में सिर्फ एमएलए का परिवार ही सुरक्षित रहेगा, बाकी जनता सारी बाढ़ में जाओ? ऊंचा अत्री जो विधायक है उसका और इसे जो मेन मुलजिम इसका परदादा एक है, इनके दादे सगे भाई थे। हमने न्यू लग गए है कि कहीं न कहीं वो विधायक अपने भाई को बचाने के लिए सरकार को प्रभावित कर रहा है और सरकार प्रशासन को प्रभावित कर रही है। कितने दिन चलेगा ऐसे भाई? तो शायद न्यूट कर सकते, ये तो आखिरी हाली, ये तो परमात्मा जाने कितने दिन चल लगा। हमने शांति बना के भी देख लिया। 6ठा दिन तो हम अड़ा है यहाँ, 6 दिन 6ठा दिन था जिस दिन हम एसपी में जवाब लेने गए। 6 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे। उसके बाद फिर हम शांति से बैठे रहे। 5वां दिन तो आज जड़े बैठे न हो गया, मगर बेशर्मी बहुत रही है सरकार। एक तरफ देखा जाता है किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए रोड जाम करते हैं, टोल जाम करते हैं, लेकिन अब न्याय पाने के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा धरना प्रदर्शन, महापंचायत बुलाई जाती है, रोड जाम किए जाते हैं, बायकाट किया जाता है। देखिए किसानों का अगर इसमें स्टेट का बारे में देखे, वेलफेयर स्टेट है हिंदुस्तान कहने के लिए। किसान की फसल मर जाए उसका मुआवजा देना भी कानूनी प्रावधान है, किसान को सहायता। मगर ये जहां हम बैठे न्याय पाने का अधिकार तो उन 7 मूल अधिकारों में है। न्याय पाने का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल है। फिर क्या मूल अधिकार भी गोला में रुड़दा फिर लाई रहा जीवन का परिवार? तो आज 10 दिन हो गए रोटी खाए, उनका कहाँ गया हो? मगर सिर्फ एमएलए के का परिवार रहेगा प्रदेश में और तो फिर रंदा ही नहीं कोई। भाई न्याय पाने का अधिकार हर नागरिक को जो मिल रहा है उसी के तहत हम अपने भाई जीवन कुंडू के न्याय के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। एसपी साहब महापंचायत के बीच में आते हैं, उन्होंने अपने जो कार्रवाई चल रही है उसकी बातचीत पंचायत के बीच में रखी, कितना संतुष्ट है पंचायत? नहीं कोई नहीं थी यार, बात ही नहीं थी। महाराज दूना जी कह पाओ जी ये बात को मैं, एसपी साहब आए, डीएसपी साहब आए, जहां से उन्होंने बात शुरू करनी चाहिए और तो बातें शुरू नहीं करते। टीम बना रखी है, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शुरुआत तो ये होनी चाहिए, इतनी तारीख को इनके साथ घटना हुई, उसमें इतने लोग शामिल थे, इतने गिरफ्तार कर लिए गए, इतने 1-2 घंटे में हो जाएंगे, ये धारा लगी और इसे वो तो बातें ही नहीं करते। कार्रवाई कर रहे हैं जी, टीमें बना रखी हैं, बस इससे सिवाय कोई बात ही नहीं उनके पास। तो 15 तारीख को क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब को अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है? 15 तारीख को मरण जावांगे, हरियाणा पुलिस गोली मार दे
निवारा छोरा न्याय दे दे। मुख्यमंत्री ने झंडा फहरा के खिचड़ खिचड़ को नहीं करने देंगे। 15 तारीख को आज़ादी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी कड़ा हम है आज़ाद। अरे लाश का दौरे बैठे हम 10 दिन हो गया। आज़ाद हम है, किसने कह दिया आज़ाद है? आज़ाद तो मैं आज़ाद है, हमें आज़ाद को नहीं भाई। हमें आज़ाद होंगे तो हम भी तिरंगा फहरावा है। तिरंगा तो राष्ट्रीय सम्मान का। क्या जनता गुलाम है? जनता गुलाम है। बीजेपी वालों के RSS वाले गुलाम है। हम दिखने लग रही हमारा तो छोरा मार रखे 10 दिन हो गए और न्याय नहीं मिल रहा। इससे बड़ी गुलामी क्या होगी? और क्या करे अंग्रेज नहीं मुड़ से मारे के मनुष्य मारने लगे। विपक्ष का कितना सहयोग मिल पा रहा है? भाई हमने तो सारे विपक्ष ने कह रखा है। अरे ठीक है, जैसा भी इसमें राजनीतिक टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। सारे साथी आवा हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे को सहयोग मिल रहा है। जी बड़ाला साहब क्या कहना चाहेंगे? आज जो कमेटी की मीटिंग हुई है, कितना संतुष्ट है उनकी बातों से, और CM साहब को क्या कहना चाहेंगे? CM साहब ने तो हम ये कहना चाहेंगे कि भाई CM साहब तो राज धर्म नहीं निभा रहा। इस इलाके की जनता पंचग्रामी का भाईचारा इकट्ठा होके आपसे न्याय मांगने गया और यो बताया CM को कि भाई हमारा मुलजिम फला रमेश है जो सूरजनगर हिसार में रहता है, उसने हमारा भाई की डंडों के साथ पिटाई करी, 15-20 आदमी बुलाए और वह वीडियो दे दी पुलिस को। पुलिस के ऊपर है मुख्यमंत्री का आदेश हो जा और पुलिस कार्रवाई नहीं करे, यह बात जचती नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राज की जो जिम्मेवारी होनी चाहिए उस जिम्मेवारी से भाज रहा है, या यूं कह लो कि राज धर्म नहीं निभा रहा। दूसरी बात, कर्तव्य परायणता की बात थी अफसरों की। पुलिस के अफसर भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। ऐसा लगता है कि भाई संविधान की जब ये अफसर बने, संविधान की शपथ खाई, वह शपथ इनने झूठी ले रखी है। नाम बता दिया, जगह बता दी, हथियार बता दिए परिवार के लोगों ने, उसके बाद भी पुलिस के काना पर जू नहीं रेंगती। और ये लगता है कि भाई इस प्रदेश में जो घोषित अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, वह उनके गले पुलिस के बड़े अधिकारी और उसका साथ साथ राज करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वह मंत्री हैं, संतरी हैं, MLA हैं, वह सारे के सारे मिलकर एक गठजोड़ बना रहे हैं और वो गठजोड़ इस जनता को रगड़ना चाहता है, पीसना चाहता है। ये काम यहाँ के भाईचारे ने, खापों ने, किसानों और मजदूरों ने आज ये संकल्प लिया है कि भाई या तानाशाही या गुंडागर्दी या जो बदमाशियां सरकार कर रही है, या हम चलने नहीं देंगे। इसलिए फैसला लिया है कि भाई हम 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लेखे यो राष्ट्रीय पर्व कुछ नहीं रहा। त्योहार तो जब चाहते हैं जब मनाते ला, सारा भाईचारे में खुशी हो। एक छोरी विधवा हुई बैठी है, अनाथ छोरा हो गया, माँ बाप के लिए कमाने का सहारा था वो टूट गया, तो भाई इस राज में फिर क्या के त्योहार रह गए, हम क्या मनाएंगे? इसलिए सरकार राज धर्म नहीं निभा रही, अफसर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे और हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। किसान, मजदूर और खापें इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी। जब तक लड़ेंगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, भाई जीवन का परिवार और उसकी आत्मा को तभी संतुष्टि मिलेगी जब भाई उसको न्याय मिल जाएगा। ये हम कहना चाहते हैं। साथ की साथ एक बात और भी चल रही है कि भाई हरियाणा सरकार ने एक रिवाज चला दी, एनकाउंटर बोल रहे हैं जिसकी, अपराधी ने पुलिस वाले मार दें। ई बार यह भी देखा है कि भाई ये तो घोषित अपराधी है, उसका नाम ले दिया परिवार ने, वीडियो दे दी मारने की। अब देखेंगे कि हरियाणा सरकार इसके साथ क्या व्यवहार करती है। एनकाउंटर का फैसला
देख देख की टिक्के करे है, अक्सारे अपराधियों के लिए करे है। यो भी फैसला होना आज बाकी है हरियाणा सरकार के। सरकार दावा करती है कि हमने तो हरियाणा से गैंगस्टर मुक्त हरियाणा कर दिया, नशा मुक्त हरियाणा कर दिया, लेकिन एक तरफ ऐसी ऐसी वारदात आए दिन देखने को। अरे कहाँ सरकार ये कर रही है। अभी बेटी मनीषा जो भिवानी का मामला है उसको खुरद बुरद करना चाहती है। एक गरीब परिवार की बेटी मारकी ने 1 साल हो गया उसकी, 1 साल पहला मारकी ने खेता में गेड़ दी छोरी, और आज मामला सीबीआई के दौरे चलेगा। सीबीआई वाले भी नू टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला भी हरियाणा की जनता की संज्ञान में है। इससे पहले हमने देखा गुंडागर्दी की हद हो रही है। कागसर वाले स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां थी हमारी, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कराया, पुलिस वाले ने लठा था डंडा तो हमें पीटी। वो मामला, और भाई जो थोड़े दिन हुए चन्नत वाला मामला, हमारी महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लठा गले पीटी, और हद होगी के 1500 लोगों के खिलाफ पर्चा काट दिया। इसे लोग जो अस्पताल में दाखिल थे और उनका पर्चा काट दिया। तो हम मानते हैं कि भाई सरकार डरा के ने, धमका के ने, तानाशाही ते जनता ने दबा के ने ये राज चलाना चाहा है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस इलाके के जो लोग हैं वो सदियों से लड़ते रहे हैं। महाभारत हमने देखा भाई, पानीपत की 3 लड़ाई हमने देखी, किसान आंदोलन हमने देखा, और घने आंदोलन कर लिए। ये सरकार मारे गल है, लड़ान की अगर कोशिश करती है, तजर्बा बतेरा है भाई, लड़की हम भी देखना चाहते हैं। सरकार को न्याय नहीं देगी तो लड़ाई की घोषणा कर दी। 15 तारीख की घोषणा होना साधारण बात नहीं है। 15 तारीख की घोषणा जो हुई है, पूरा देश पर्व मनाओगा, और हम सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए सड़कों पर होंगे। आमने सामने मुख्यमंत्री के टक्कर होगी। यही बात कहना चाहते हैं जी। तो ये हमारे साथ तमाम किसान नेता सुरेश कोच जी और बड़ाला साहब बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को अल्टीमेटम दे दिया है। तो देखते हैं आने वाले 3 दिन के अंदर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि किसान नेताओं और खापों ने मिलकर आज ऐलान कर दिया है कि 15 तारीख को हांसी में नायब सैनी जी झंडा लहराने के लिए आएंगे, तिरंगा लहराने के लिए आएंगे। उनका बायकाट किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार करने का काम खापों के द्वारा किया जाएगा और उनको झंडा लहराने नहीं दिया जाएगा। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लंबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।